क्योंकि आजकल के बच्चे, एक बालक ने तो मुझी को आके कहा, दीदी माँ आप कह रहे नाम जप से जुड़े, नाम जप यज्ञ सामूहिक रूप से पूरे देश में हम गुरुदेव की शताब्दी मनाने के लिए ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करें नाम की शक्ति के द्वारा। तो उनका दीदी माँ हमें क्या फायदा है? मैंने कहा ये वणिक वृत्ति जो तुम्हारी है, हर चीज में फायदा ही खोज रहे हो। क्या लाभ मिलेगा हम जाप जप करेंगे तो? मैंने कहा ये समझ लो लाभ ही लाभ है, ये ऐसा सौदा है जिसमें कोई हानि हो ही नहीं सकती। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं स्वार्थ और परमार्थ। देखिए अगर आप नास्तिक हैं, आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं करनी है, भगवान नहीं चाहते हैं, पर फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं कि आपका जीवन शांतिपूर्वक बीते, आपके जीवन में कोई संकट विघ्न बाधा ना आए, आपका जीवन तनाव रहित हो, आपकी सारी कामनाएं पूरी हो, ये तो आप चाहते हैं ना। आप परमार्थ पथ के पथिक नहीं है, पर स्वार्थ की पूर्ति तो चाहते हैं। उनका ये नाम इतना शक्तिशाली साधन है, उनका स्वार्थ और परमार्थ, ये लोक और परलोक दोनों ही सद जाएंगे, वर्तमान भी सद जाएगा, भविष्य भी आपका सद जाएगा, ऐसा सिद्ध ये साधन है। स्वार्थ परमार्थ सकल सुलभ एक ही ओर, द्वार दूसरे दीदता तुलसी उचित न तोर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। और इसलिए अब प्रश्न ये है कि हमें प्रभु के नाम को ग्रहण करना है। तो उस बालक ने मुझे यही कहा कि भाई सारे मंत्र शास्त्र में लिखे हुए हैं, ग्रंथों में पुस्तक में लिखे हुए हैं, तो क्या आवश्यक है कि हम नाम और मंत्र किसी गुरु के द्वारा ही ग्रहण करें? क्योंकि ये पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव और वर्तमान में विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने जो विकास किया है, तो जितनी भी जानकारी आपको चाहिए वो गूगल पर मिल जाती है। तो उसने कहा दीदी माँ गूगल ही हमारा गुरु है, क्या जरूरत है ये रूढ़िवादिता कि क्या हमें किसी गुरु से ही मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए? क्या हम स्वयं चुनाव नहीं कर सकते हैं किसी भी नाम का मंत्र हम अपने लिए चुन ले और हम जप कर सकते हैं क्या? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें हमारे सनातन धर्म की जो मान्यता है कि प्रत्येक शब्द ही मंत्र है, प्रत्येक अक्षर ही ब्रह्म है, प्रत्येक अक्षर ब्रह्म है। तो आप कोई भी मंत्र का चुनाव अपने लिए कर सकते हैं, वो आपके लिए कल्याणकारी ही होगा। पर फिर भी शास्त्र ये कहता है कि गुरु बिना हो ही की ज्ञान, गुरु की परम आवश्यकता है। ये कोई रूढ़िवादिता नहीं है, उसके पीछे एक चिंतन है। गुरु के द्वारा जब हमें दीक्षा प्राप्त होगी तो जिस मंत्र को हमारे हृदय में अंतस्थ में गुरु स्थापित करेंगे, वो गुरु ने स्वयं उस मंत्र को सिद्ध करके, उसका निरूपण करके, उसके तत्व को अनुभव कर लिया है। ऐसा ब्रह्मनिष्ठ पूर्ण समर्थ सद्गुरु के द्वारा जब हमें मंत्र दीक्षा प्राप्त होती है, तो उससे हमारे जीवन में तत्काल फल
प्राप्त होता है। कठिन तो नहीं हो रहा है ना, मैंने इसलिए बहुत सरल बनाने का प्रयास कर रही हूं, पर आप साथ में चले, हमें सहयोग अवश्य दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अभी तो विभिन्न उत्प्रेक्षा देती, इसलिए थोड़ा साहित्यिक आनंद भी हमें लेना चाहिए। उनका ये जो राम नाम है वो महामणि है, रत्न है। अब बहुत मूल्यवान रत्न, हीरा कह लीजिए, कि आपके पास आ जाए, क्योंकि रत्न तो निकलता है खदान से, और छत्तीसगढ़ में तो कोयले की कई खदान है, और उसमें से ही हीरा मिल गया। हीरा आपके पास आ गया, पर अगर आपको उस रत्न के रत्नत्व से आप परिचित नहीं है, अगर आपको ये अनुभूति नहीं है, पहचान नहीं है कि ये हीरा है, तो आप तो उसको कोयला समझ करके ही कहीं कचड़े में फेंक देंगे, और आप कहीं भी उसको रख दे, इससे क्या उस हीरे को फर्क पड़ेगा? तो गोस्वामी जी के राम नाम तो महामणि है, दिव्य रत्न है, पर उस रत्न का पारखी जब तक कोई नहीं होगा। आपके पास हीरा है, 100 कैरेट का हीरा हो, कितना मूल्यवान, पर आपने समझ रखा है उसको कांच का टुकड़ा, और जब कांच का टुकड़ा समझ के आपने कहीं भी उसके घर में रख दिया, तो क्या आपके जीवन में अगर दरिद्रता है, विपन्नता है, अभाव है, इतना मूल्यवान हीरा होते हुए भी आपकी समस्या का समाधान होगा? नहीं होगा। तो कैसे हमें बोध होगा उस रत्न का? उन्होंने कहा, कोई पहचानने वाला जिसके पास वह दृष्टि हो, ऐसा जौहरी अगर मिल जाए, क्योंकि जौहरी को ही रत्न की पहचान होती है। तो उनका गुरु कौन है? उनका गुरु की भूमिका भी जौहरी की भूमिका है। जौहरी आप समझते हैं ना, जेवर तो आप लोग सब खरीदते ही रहते हैं। तो जौहरी के पास वो दृष्टि है कि वो पहचान जाता है कि ये असली है, अमेरिकन डायमंड है कि असली हीरा है। तो ये राम नाम का रत्न तो हम सबके पास है, पर ये रत्न के होते हुए भी हम सब दुखी है, और इसके लिए जौहरी की आवश्यकता है। अब किसी के पास भी आप ले जाए उस रत्न को, तो वो उसका मूल्यांकन नहीं कर पाएगा, और इसीलिए गुरु की आवश्यकता है कि गुरु हमें उस रत्न के मूल्य का बोध कराए। तुम ये भ्रांति मत पालो, तुम्हारे पास जो है वो कांच का टुकड़ा नहीं है, ये अमूल्य रत्न तुम्हारे पास है। और एक ही क्षण में गुरु के द्वारा जब ये बोध प्राप्त हो जाता है, पता चल दिया, जौहरी ने कहा, ये जो आप हीरा लेके आई है हमारी दुकान पर, वो तो 10 करोड़ का हीरा है। जो अभी तक था और आपकी दुख की समस्या का दूर नहीं कर रहा था, वो जौहरी के मूल्यांकन से ही जब आपके हृदय में वो बोध हो गया, प्रबोध हो गया, तो प्रसन्नता आपको छा गई। अचानक आपकी दरिद्रता की विभीषिका समाप्त हो गई। आपको लगे कि अब मैं माला माल धनवान हो गया।
तो पहला तो आवश्यक है कि इस रत्न का बोध हो। राम नाम रूपी रत्न हम सबको प्राप्त है, पर उसके जो बोध की आवश्यकता है। और परम पूज्य महाराज जी कहते एक और सूत्र है सूक्ष्म, कि मालूम पड़ गया कि मेरे पास जो है कोहिनूर हीरा है, पर वो हीरा होने मात्र से क्या हमारी भूख प्यास की समस्या समाप्त हो जाएगी? क्या दरिद्रता समाप्त हो गई? अगर अभी तक हम कर्ज में डूबे हुए थे और पता चला कि हमारे पास ऐसा रत्न है, तो हम सारा कर्ज चुका ना देते, पर हम तो बोझ में लदे हुए हैं। तो उनका ये रत्न का बोध होने के बाद भी जब तक आप किसी पारखी के पास, जौहरी के पास जाकर उस रत्न को मूल्य में परिवर्तित न कर, उस हीरे को दे करके आपके पास जब धन आ जाए, पैसा आ जाए, तो उसके द्वारा फिर आपकी भूख प्यास, घर मकान, जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो सब पूर्ण हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ये मूल्य में परिवर्तन रत्न का होना आवश्यक है, और वो दोनों के लिए, इस दोनों कार्य के लिए गुरु की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को है। तो अगर हमें ये अनुभव नहीं हो रहा है नाम जाप करते हुए, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये निष्क्रिय ब्रह्म जो हृदय में है, हम पुकार रहे हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं, पर वो चैतन्य नहीं हुआ, सक्रिय नहीं हुआ। और उन्होंने वो सारे मापदंड भी दे दिए कि अगर वो सक्रिय नाम भगवान आपके अंदर जीवन में सक्रिय है, तो आपके जीवन में ये सारी घटनाक्रम होंगे जो भगवान श्री राम ने प्रकट होकर के लीलाएं की, वो सारी लीलाएं आपके निज जीवन में, आपके हृदय में आप उसको अनुभव करेंगे। और ये नाम वंदना प्रसंग में उन्होंने वो सारी लीलाओं का गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्मरण किया है। अगर आपकी अहिल्या चैतन्य हो गई है, आपके अंतर मन की ताड़का का नाश हो गया है, अगर भगवान शंकर का धनुष टूट चुका है, तब आप समझ लीजिए कि आपकी नाम साधना जो है बिल्कुल ठीक ठीक चल रही है। पर अगर नहीं ऐसा आप अनुभव कर रहे हैं, तो परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि संत और गुरु रूपी जौहरी, देखिए त्रेता युग के कथानक से मिला करके आप देखिए कि भगवान श्री राम का प्राकट्य अयोध्या में हुआ, महाराज दशरथ के महल में हुआ। महाराज दशरथ ने यज्ञ किया, पूर्व जन्म में तपस्या की थी मनु शत्रुपा के रूप में, और दूसरे जन्म में श्री राम का प्राकट्य हुआ, राम को, भगवान को, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया। पर क्या महाराज दशरथ को राम के ईश्वरत्व का बोध था? राम तो मिल गए दशरथ जी को, पर महाराज दशरथ को भगवान श्री राम के ईश्वरत्व का बोध नहीं है। वे तो वात्सल्य का सुख ले रहे हैं। और तब उस रामत्व को किसने पहचाना? और तब भूमिका आती है महर्षि विश्वामित्र की। तो विश्वामित्र, संत विश्वामित्र, परम पूज्य महाराज से कहते संत कौन है? जो सारे विश्व के मित्र है, वो किसी के अमित्र नहीं, वो ही विश्वामित्र, जो सबका कल्याण जिसके हृदय में है, वो है विश्वामित्र। अब विश्वामित्र जी जब अयोध्या आए
और श्री राम को ले करके वन में प्रस्थान करते हैं। वो प्रथम बार लीला में राम के रामत्व को किसने पहचाना? उन्होंने कहा संत विश्वामित्र ने ही जौहरी के रूप में, गुरु के रूप में राम के रत्नत्व को, उनकी महिमा को जाना और फिर सारे संसार में, समाज में लीला विस्तार करके उनकी महिमा को प्रतिपादित करके स्थापित किया। तो परम पूज्य महाराज जी कहते विश्वामित्र जी खाली एक जौहरी नहीं है। अब महाराज श्री विश्वामित्र जी के अंतर हृदय में भी झांक करके उनके मनमानस में देखते हैं और तब दिखाई दिया कि स्वयं विश्वामित्र जी बहुत बड़े नाम के उपासक है, बहुत बड़े साधक, नाम की साधना स्वयं करते। इंगित किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी, जहां जप जोग यज्ञ मुनि कराई। वन में रह करके वे जप साधना कर रहे हैं, नाम की साधना कर रहे हैं, जप यज्ञ कर रहे हैं, और जप यज्ञ ही नहीं तप यज्ञ भी कर रहे हैं, अन्न यज्ञ भी कर रहे हैं। और ये नाम साधना जो विश्वामित्र जी कर रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में और एक संकेत किया, जो यज्ञ कर रहे हैं वो कौन सा? उनका पद राग जाग चहो कौशिक जो कियो। ये नाम साधना का उद्देश्य है। कल मैंने कहा था कि कलयुग में भगवान का गुणानुवाद श्रवण करना, प्रभु की कथा श्रवण करना, ये कलयुग का सबसे प्रधान धर्म है। और कथा श्रवण का जो उद्देश्य है कि प्रभु के नाम की महिमा का बोध कथा के द्वारा हमारे जीवन में उजागर हो, और ये बोध होने के बाद, नाम के सामर्थ्य का अनुभव होने के बाद, हम नाम का द्वारा प्रभु के चरणों में हमारा प्रगाढ़ प्रेम अनुराग हो जाए। यही नाम साधना का चरम लक्ष्य है। तो विश्वामित्र जी अनुराग यज्ञ करना चाह रहे हैं, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। और आप और हम जितने भी जिन्होंने दीक्षा ली है अपने अपने गुरु से, नाम साधना कर रहे हैं, अंतिम चरम उद्देश्य तो यही है, स्वार्थ तो है, परमार्थ भी, कि प्रभु के चरणों में प्रीति हो जाए। पर अगर ये नहीं हो पा रहा है तो साधारण मनुष्य नहीं, इसलिए महाराज जी ऐसे, विश्वामित्र जी कौन है, उनका इतिहास आप जानते हैं। विश्व के इतिहास में उनसे बड़ा पुरुषार्थी महात्मा कोई हुआ नहीं। जो सबसे बड़ा पुरुषार्थी महात्मा था विश्वामित्र, उनके जीवन का दर्शन हम कर रहे हैं कि वे वन में रह करके अपने अतुलनीय सामर्थ्य और पौरुष का प्रयोग करते हुए भी निशाचरों का वध नहीं कर पा रहे। क्योंकि विश्वामित्र जी का जो इतिहास है आप जानते हैं, जो प्रारंभ हुआ वो तो एक राजा के रूप में हुआ था, और वो राजा के रूप में उनके हृदय में जो कामनाएं थी, और आप जानते हैं कथानक के वो नंदिनी की, कामधेनु की कन्या नंदिनी गाय को ले करके गुरु वशिष्ठ जी, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, क्योंकि उस समय वो राजा विश्वामित्र थे, और वो कामना उनके हृदय में जब हुई और वो नंदिनी गाय को प्राप्त करना चाहते, वहाँ से ये झगड़ा प्रारंभ हुआ। यहाँ से उनकी चरित्र की यात्रा और वो क्रमशः विकास दिखाई देता है कि आमर्ष की वृत्ति, ईर्षा की, छीनने की, झपटने की वृत्ति, आक्रमण, हिंसा जैसा भी क्रम विश्वामित्र की जीवन में दिखाई दे रहा है।
और तब सारे अस्त्र शस्त्र सैन्य बल के साथ भी जब ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के ब्रह्म तेज के सामने वो विफल हो जाते हैं, तब राजा विश्वामित्र के अंतःकरण में तपस्या करने की इच्छा हुई और तपबल के द्वारा और सामर्थ्य और दिव्यास्त्र प्राप्त करके पुनः उन्होंने अपनी कामना की पूर्ति का मार्ग पर फिर भी विफलता हुई। और तब उन्हें ऐसा लगा कि ये क्षात्र तेज व्यर्थ है ब्रह्म तेज के सामने, और वे फिर घोर तपस्या, लंबी तपस्या करते हैं और वह प्राप्ति उन्हें हुई जो आज तक संसार में किसी को नहीं हुई। क्योंकि एक ही शरीर में रहकर जहाँ वर्ण व्यवस्था में अपग्रेडेशन हो गया, क्षत्रिय से ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा और स्वयं उनकी तपस्या को देख करके उन्हें बधाई देते हुए उन्हें कहा कि मैं आज से आपको ब्रह्मर्षि पद प्रदान करता हूँ। ऐसा पौरुष, ऐसा तपबल, ऐसा सामर्थ्यवान अब ये ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के जीवन में जब इतनी बड़ी उपलब्धि, और आप जानते हैं कि त्रिशंकु के संदर्भ में तो एक नया स्वर्ग भी बनाने की प्रारंभ उन्होंने कर दिया था। पर ये विश्वामित्र जी अब वन में रह करके जहाँ तपस्या कर रहे हैं, पर अनुभव कर रहे हैं कि ये ताड़का, मारीच और सुबाहु की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। और तब उन्होंने गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मिलहि न निश्चर भागे। अपने पुरुषार्थ की सीमा को, सामर्थ्य की सीमा को उन्होंने अनुभव किया और तब उन्हें भगवान का स्मरण, शरणागति कि प्रभु की कृपा से ही संभव है। और तब कहाँ पर है ईश्वर का अवतरण हो गया है। उन्हें ध्यान समाधि में दिखाई दिया कि महाराज दशरथ के रहस्य महल अयोध्या में प्रभु का प्राकट्य हो गया है और वहाँ गुरु वशिष्ठ ही जिसके कुल पुरोधा है। पर अब विश्वामित्र में परिवर्तन क्रमशः आप देखिए ये यात्रा विकास की, जप और तप के द्वारा उन्होंने कहा भले वो जो संघर्ष प्रारंभ हुआ था कामधेनु को लेकर के, पर मैं फिर मांगने जाऊंगा क्योंकि प्रभु को पाना है, उसके बिना समस्या का समाधान नहीं होगा। और जब वे पहुंचते हैं, महाराज दशरथ कथानक से आप अवगत है, बड़े प्रसन्न होकर के स्वागत करते हैं। कहो के ही कारण आगमन तुम्हारा, इतने उत्साहित हो गए महाराज दशरथ। और विश्वामित्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे कि महाराज राजन, जब तक आपने सुना नहीं है तब तक आपकी ये सारी प्रसन्नता है। और उन्होंने कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो बसना था। असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयो नृपतोही। इन राक्षसों की समस्या का समाधान मैं नहीं दे पा रहा हूं। तो राम के रामत्व को परख तो लिया विश्वामित्र जी ने और मांगने के लिए आए। यद्यपि महाराज दशरथ प्रस्तुत नहीं थे। और तब विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, ये आपका मोह है, ये आपका अज्ञान है, क्योंकि आप पुत्र मोह से आक्रांत हो। आप अपने पुत्र के ईश्वरत्व से परिचित नहीं हो, इसलिए अज्ञानवश आप ये देने के लिए प्रस्तुत नहीं हुए हो। पर मैं तो लेके ही जाऊंगा। और तब भगवान श्री राम को लेकर के विश्वामित्र जी जाते हैं और तब जा कर के जो समस्याओं का समाधान उस समय था, ताड़का का वध, अहिल्या का उद्धार, वो सारी घटनाक्रम से आप परिचित हैं। तो ईश्वर के ईश्वरत्व को अब बोध प्राप्त करने के लिए
हमें गुरु की परम आवश्यकता है, ये सबको स्पष्ट हो गया। जब विश्वामित्र जी जैसे महापुरुष भी, आप देखिए, वो क्रम अगर समय मिलेगा तो मैं जरूर चर्चा करूंगी कि ये ताड़का कौन है। अब इतिहास का जो परिचय है वो तो आप सब जानते ही है ताड़का का, पर परम पूज्य महाराज श्री ने, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये सांकेतिक व्याख्या प्रस्तुत की है, तो इन सभी चरित्र पात्रों का आध्यात्मिक विश्लेषण परम पूज्य महाराज श्री के द्वारा हुआ है। और महाराज श्री कहते हैं कि वो ताड़का आज भी विद्यमान है, और वो कहाँ पर विद्यमान है, उनका हम सबके अंतर जीवन में विद्यमान है। और विश्वामित्र जी के भी जीवन में वो ताड़का अनर्थ कर रही है। और तब महाराज श्री ने इस ताड़का की व्याख्या विलक्षण किए। ज्ञान और वेदांत की दृष्टि से ताड़का किसकी प्रतीक है, भक्ति की दृष्टि से ताड़का किसका प्रतीक है, और कर्म की दृष्टि से ताड़का किसकी प्रतीक है। क्योंकि जो भी साधक अलग अलग मार्ग पे पथ पर चल रहे हैं, उसके जीवन में ये ताड़का जो है वो विघ्न अवश्य उपस्थित करती है। तो नाम की महिमा खाली मनुष्य और महापुरुषों में ही नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया, गुरु बिनु भवनिधि तरई की कोई, जिमि विरंची शंकर सब हो। देवताओं को भी गुरु की आवश्यकता है, मनुष्यों की तो बात छोड़ ही दीजिए, हम लोग तो गूगल बाबा से ही संतुष्ट है।